हेलो एवरीवन, चांद इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आर्टिकल का क्लास नंबर 6 लेके आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चांद इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 1 का वीडियो देखिए, 2 का देखिए। क्लास 12 के विद्यार्थियों को आर्टिकल से कोई भी प्रश्न छूट नहीं सकता है और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी आप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े। मैं आपको बेसिकली इजी कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ इंग्लिश का। मैं लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि आर्टिकल द का यूज कैसे करना है, तो मैंने बताया था कि माउंटेन के पहले आर्टिकल द का यूज करना है। अगर सिंगुलर माउंटेन होगा तो नो आर्टिकल का यूज करना है और प्लूरल माउंटेन होगा तो आर्टिकल द का यूज करना है। आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास नंबर 5 का वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो क्लास 6 स्टार्ट होने वाला है और क्लास 6 में हमें गोल्डन रूल पढ़ने हैं आर्टिकल द का यूज करने के लिए। इसको याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों। गोल्डन रूल मैं आपको बताने वाला हूं, कौन सा आर्टिकल यूज करना है, याद करके रखिएगा। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, याद करके रखिएगा, द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। यानी याद करके रखेगा कि कोई भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले हमें कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, तो द का यूज करना है। आसानी से याद हो गया। उसके बाद याद करके रखिएगा रिवर्स, यानी नदी के नाम के पहले कौन सा आर्टिकल लगा देंगे, द का यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैजिक ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। रिवर्स, यानी रिवर्स के पहले हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं आर्टिकल द का यूज करना है। इसी तरह हमें याद रखना है डिजर्ट्स, ठीक है। उसके बाद याद रखना है ओशियंस, ठीक है। उसके बाद याद रखना है सी, उसके बाद याद रखना है कैनल्स। आप आसानी से याद रख सकते हैं कि न्यूज़पेपर, रिवर्स, डिजर्ट, ओशियन, सी और कैनल्स, इन सब के नामों के आगे कौन सा आर्टिकल लगा देंगे, तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। कौन सा, हमेशा याद करके रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेम ऑफ डायरेक्शन से पहले क्या बोलेंगे, नेम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन कहने का मीन से कोई भी दिशा की अगर हम बात करते हैं तो हमें कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। अब बार बार रिकॉल करके पढ़े, आप आसानी से याद कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, रिवर्स, डिजर्ट, डिजर्ट का मीन से रेगिस्तान, ओशियन का मीन से सागर, महासागर, सी का मीन से समुद्र के नामों के पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, तो द का यूज करना है। कैनल्स का मीन से नहर के पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, द का यूज करना है। नेम ऑफ डायरेक्शन, यानी किसी भी दिशा के पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, तो द का यूज करना है। उसके बाद याद करके रखिएगा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री, मेरे प्यारे बच्चों याद करके रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल लगा देंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। यानी सुपरलेटिव डिग्री के नामों के पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द का यूज करेंगे। उसके बाद याद करके रखना नेम ऑफ रिलीजियस बुक। कौन सा आर्टिकल, नेम ऑफ रिलीजियस बुक की अगर बात करते हैं, यानी धार्मिक पुस्तक। कौन सी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक से पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। कौन सा, उसके बाद हमें याद करके रखना है हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी ऐतिहासिक बिल्डिंग, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, लाल किला आप बोल सकते हैं, ठीक है, कुतुब मीनार, इन सब के पहले कौन सा आर्टिकल लगा देना है, द। हिस्टोरिकल बिल्डिंग याद करके रखिएगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले कौन सा आर्टिकल लगा देना है, आर्टिकल द। ऐतिहासिक बिल्डिंग, दुनिया में ऐतिहासिक बिल्डिंग कोई भी हो उसके पहले आप आर्टिकल द का यूज आसानी से कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए आपको याद हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आप आसानी से किसी भी चीज को बार बार सिर्फ रिकॉल करके पढ़े, आसानी से चीजें आपको याद हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से पहले कौन सा आर्टिकल लगा देना है, द। जैसे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन पार्टियों से पहले आर्टिकल कौन सा यूज कर देना है, द का यूज कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें याद रखना है शिप्स, पानी वाला जहाज, एरोप्लेन, याद करके रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हवाई जहाज, ट्रेन, इन सब के पहले कौन सा आर्टिकल लगा देना है, आर्टिकल द का यूज करना है। ट्रेन्स के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, याद करके रखिएगा म्यूजिकल
इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करेंगे तो हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी आर्टिकल दो, जैसे हारमोनियम, गिटार, वायलिन, इन सब के पहले कौन सा आर्टिकल लगा देना है, आर्टिकल द का यूज करना है। आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप आसानी से चीजें याद रख सकते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं जैसे हिस्टोरिकल इवेंट हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, हिस्टोरिकल इवेंट्स आप आसानी से याद रख सकते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं से पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, तो आर्टिकल द का यूज करना है। उसके बाद याद रखना है म्यूजियम। क्या याद रखना है, म्यूजियम से पहले कौन सा आर्टिकल लगा देना है, आर्टिकल द का यूज करना है। लाइब्रेरी से पहले कौन सा आर्टिकल लगाना है, तो आर्टिकल द का यूज करना है। लाइब्रेरीज, ठीक है, लाइब्रेरी से पहले आर्टिकल द का यूज करना है। होटल से पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, तो हमें याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों, होटल से पहले भी आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है। रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो रेस्टोरेंट्स के पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, रेस्टोरेंट्स के पहले आप आसानी से आर्टिकल द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रेस्टोरेंट से पहले भी आर्टिकल द का यूज करना है। सिनेमा हॉल्स के पहले आर्टिकल द का यूज करना है। किसके पहले, सिनेमा, याद करके रखिएगा, सिनेमा हॉल से पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। एटीसी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप आसानी से आर्टिकल का प्रॉब्लम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे क्या समझ में आया, याद करके रखना, अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल द का यूज एक बार में आप याद रख सकते हैं। पहला न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आर्टिकल द। रिवर्स, गंगा से पहले आर्टिकल द। डिजर्ट, रेगिस्तान से पहले आर्टिकल द। ओशियन, सागर महासागर से पहले आर्टिकल द। सी यानी समुद्र से पहले आर्टिकल द। कैनल माने यानी याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों, नहरों के पहले आर्टिकल द। इसी तरह नेम ऑफ डायरेक्शन से पहले आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करना है। इसी तरह नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, पॉलिटिकल पार्टी, शिप, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल किसका यूज करना है, द का यूज करना है। आप बिल्कुल आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो कॉपी में नोट कर लीजिए। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। और क्रांतिकारी मजा दें इंग्लिश के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि रूल को कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब आपके सामने इस तरह का प्रश्न है जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है, या आप 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, अब बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न 3 नंबर के आ ही जाते हैं, यानी 3 ऑब्जेक्टिव आपको। अब आप क्वेश्चन को करेक्ट कैसे करेंगे, तो अभी आपने रूल में क्या पढ़ा, नदी के नामों के पहले कौन सा आर्टिकल लगाना है, तो आर्टिकल द, ठीक है। तो आर्टिकल द इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आर्टिकल का यूज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहेगा कि अगर 2 ऑप्शन रहेंगे तो 2 आर्टिकल होंगे, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ ऑप्शन देखना है। तो गंगा नदी का नाम है, इसलिए कौन सा आर्टिकल का यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। तो हमेशा याद करके रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि नेम ऑफ रिवर्स के पहले कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल द का यूज करना है, यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। उसके बाद देखिए, हैव यू रीड द रामायण, ये कौन सी बुक है, रिलीजियस बुक है। कौन सी बुक है, रिलीजियस बुक है, यानी धार्मिक पुस्तक। कोई भी धार्मिक पुस्तक का जैसे बाइबल, कुरान, रामायण, भगवत गीता, इन सब नामों के पहले कौन सा आर्टिकल लगा देंगे, तो आर्टिकल द होगा। अब आपको इनका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ वायलिन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और बताना है कि इनमें कौन सा आर्टिकल का यूज होगा। मैं क्लास 7 लेके आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा और आपको डेली मैं आपको एक क्लास करके दूंगा और आपका पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। उनके अलावा बुक से रिलेटेड जो 12th के क्वेश्चन होंगे मैं उनके भी ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा, आप आसानी से समझ सकते हैं।